अस्सलाम वालेकुम। आज हम अगला टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। साइंटिस्ट क्या करते हैं, अगर हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हर एक एक्सपेरिमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर वे इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं। उन स्टेप्स के नाम को हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे, उन वेज को हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। जिसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जब भी साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स को देख रहे होते हैं कि उसमें क्या तब्दीली आ रही होती है। यानी कि एक जब मलेरिया के बारे में स्टडी की जा रही थी तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की गई कि एक हेल्दी पर्सन जो है उसको ठंड नहीं लग रही, एक जो अनहेल्दी पर्सन है जिसको मलेरिया हुआ पड़ा है उसको ठंड लग रही है। इसके अलावा जो एक हेल्दी पर्सन होगा उसको रिकरेंट तौर पे वो नहीं आते, बुखार नहीं होता, लेकिन जो एक मलेरिया पर्सन होता है या अफेक्टेड पर्सन होता है उसमें रिकरेंट बुखार आ रहा होता है, टेम्परेचर आ रहा होता है। तो एक जो फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन होती है कि क्या तब्दीली आ रही है, एक नॉर्मल जो नॉर्मल पॉइंट से जो डिफ्रेंशिएट करते हैं या डिविएंस करते हैं, उसमें जो तब्दीली आती है वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। उस ऑब्जर्वेशन के तहत कुछ डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। उस डेटा कलेक्ट करने को के बाद जो होता है वो हाइपोथेसिस दी जाती है। यानी डेटा कलेक्ट कर लिया गया, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की गई, देन डेटा कलेक्ट किया गया। डेटा कलेक्ट जो फैक्ट्स होते हैं कि क्या क्या तब्दीली आ रही है उसको कलेक्ट करने को डेटा कलेक्शन कहा जाता है। देन उसके बाद हाइपोथेसिस आती है। हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंस गैस होता है। इंटेलिजेंस गैस का मकसद कि ये चीज जो है शायद इस वजह से हो रही हो। यानी कि अगर हम बात करें कि जब साइंटिस्ट ने, जब लेट्स सपोज मलेरिया की बात करते हैं, जब साइंटिस्ट ने मलेरिया के ऊपर स्टडी करना शुरू की तो उनको पता लगा कि जो एक मलेरिया अफेक्टेड पर्सन है उसमें एक तो बार बार उसको बुखार आ रहा है, उसके बाद उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, वोमिटिंग हो रही है, जिस समय पैन बहुत हो रहा है। फिर जब उसकी सेल की स्टडी की गई, जब उसके ब्लड की स्टडी की गई तो पता लगा कि इसके आरबीसीज जो हैं वो बर्स्ट हैं। कुछ तो है जिसकी वजह से इसके आरबीसीज बर्स्ट हो रहे हैं। उनको पता लगा तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी ये जो कंडीशन है वो किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो इसके सेल्स की, इसके आरबीसीज को बर्स्ट कर रहा है। यह इंटेलिजेंस गैस हो गया। इंटेलिजेंस गैस के बाद वो रीजनिंग आती है। रीजनिंग का मकसद है या तो इंडक्टिव होगी या डिडक्टिव होगी। रीजनिंग का मतलब ये हो किस वजह से रहा है, उसका रीजन देना है, सबब देना है। जैसे हाइपोथेसिस दे दिया कि भाई ये किसी इस वजह से हो रहा है, तो अब वो जो होती है रीजनिंग होती है कि ये प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि आरबीसीज जो होते हैं वो लेके जाते हैं हीट जो होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है जिसम मेंटेन रहता है। लेकिन अगर वही बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे तो आरबीसीज जो होगा अगर अपना काम नहीं करेंगे तो लाजमी तौर पे जिसम में टेम्परेचर जो होगा वो गिरना शुरू हो जाएगा। जब गिरना शुरू हो जाएगा तो वो ठंड लगेगी, ठीक है। रीजनिंग जो होती है दो किस्म की होती है, एक तो होती है इंडक्टिव, एक होती है डिडक्टिव। इंडक्टिव की बात अगर हम करें तो इंडक्टिव जो है वो स्पेसिफिक से टू जनरल जाती है। यानी कि स्पेसिफिक से जनरल
अगर रीजनिंग को लेके जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। यानी कि जब रॉबर्ट हुक ने जब स्टडी की थी सेल की, स्लाइड्स में देखा कि भाई सेल एक कुछ कंपार्टमेंट उसको जब नज़र आए, तो उसके बाद मज़ीद जब से उसकी एनिमल्स की स्टडी की गई और दूसरे प्लांट्स की स्टडी की गई, तो पता लगा कि भाई तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। तो ये एक इंडक्टिव से स्पेसिफिक से एक जनरल आइडिया की तरफ गए कि अगर एक चीज़, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अगर सेल से बना हुआ है तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक चिड़िया आप देखते हो कि उसके दो पर हैं, ठीक है, तो तमाम बर्ड्स के दो पर होंगे, तमाम बर्ड्स के दो पर होंगे, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, उसमें आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हो, सॉरी, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यूं कहा जा सकता है, यानी कि अगर तमाम बर्ड्स जो है उसका तमाम बर्ड्स अगर दो पर पे मुश्तमिल हैं, यानी कि उसके दो पर हैं, तो यानी कि फिर उसका हिमिंग बर्ड है उसके भी दो पर होंगे। तो ये क्या हो गया, जनरल टू स्पेसिफिक। चलो इसको हम यूं ले सकते हैं कि अगर एक मलेरिया पर्सन जो है, तमाम मलेरिया पर्सन जो भी इस किस्म की कंडीशन हो रही है तमाम लोगों में, कि आप देखते हैं भाई तमाम लोग जो हैं इनको बुखार भी आ रहा है, इनको ठंड भी लग रही है, तो अगर ये इनमें कोई इनके आरबीसीज बर्स्ट हो रहे हैं या आरबीसीज इनके ख़त्म हो रहे हैं, तो मकसद ये है कि भाई जो एक पर्सन है, जो दूसरा पर्सन अगर हम निकाल के लेके आए कि भाई इसकी स्टडी करते हैं, इसमें क्या क्या इसको इसके ब्लड में क्या हो रहा है, तो उसको भी उसमें वो भी मलेरिया से इफेक्टेड होगा। तो ये क्या हो गया, जनरल से स्पेसिफिक हो गया। देन रीजनिंग हमने बतानी ही नहीं है, हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके भी बयान करना है। अगर एक्सपेरिमेंट हो जाता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब हो जाता है, तो वो आगे चलता है कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। अगर नहीं होता तो वो अगेन ऑब्जर्वेशन की तरफ चला जाता है। इफ नॉट, ठीक है, अगर वो कामयाब नहीं जाता तो वो कहाँ जाता है, ऑब्जर्वेशन की तरफ। दोबारा से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि अगर हमें पता लगता है भाई मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, ठीक है, उसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब जाएगा तो हम आगे कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, लेकिन आगे कंक्लूजन की तरफ नहीं जाता, अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं जाता तो हम दोबारा से ऑब्जर्वेशन करेंगे। चलें, कंक्लूजन के पास आने के बाद तो आगे वो थ्योरी बन जाती है, ठीक है। उस थ्योरी पे जब मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो होते हैं काम करते हैं, आप उसको एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के पास बैठ के उनको आप बयान करते हो और वो भी उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कि उनका भी वही रिजल्ट आता है तो वो लॉ बन जाता है। इन सब तरीके कार को हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, और हर एक एक्सपेरिमेंट इसी के तहत जो होता है कंडक्ट किया जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।